शांत ब्रह्म, समाधिस्थ ब्रह्म सुख अपने आप में बहुत बढ़िया है। लेकिन कृष्ण ये कैसे ब्रह्म है? छेड़खानी वाला ब्रह्म, हंसने हंसाने वाला ब्रह्म, खाने खिलाने वाला ब्रह्म, नाचने नचाने वाला ब्रह्म। ऐसी चिंतवन, ऐसी मुस्कान, ऐसी हिलचाल, ऐसी नजरिया, ऐसी अदा कि जोगी लोगों ने देखा कि समाधि में ब्रह्म सुख मिलता है। आंख खुली तो फिर विषय वासनाओं का विकार अथवा विक्षेप। लेकिन ये कन्हैया नंद नंदन कैसा ब्रह्म है? आंख खुली तो आनंद, आंख हिली तो आनंद, टांग हिली तो आनंद, पैर हिला तो आनंद, बंसी हिली तो आनंद, और नजरिया हिली तो आनंद। लटका करता, लटका मटका सटका में ये गो माना इंद्रियां इस नंद नंदन के आनंद को पीने में सक्षम हो जाए, ऐसा नंद नंदन का आनंद समाधि सब नहीं कर सकते। और समाधि में होता है ब्रह्म रस, शांत रस, समाधि रस, योग रस। लेकिन ये तो महाराज न समाधि, न शांत, न अशांत, हर परिस्थिति में अपना आप, हर परिस्थितियों का बाप। कोई परिस्थिति उन्हें छूती नहीं और वह किसी से आनंद लेते नहीं, जहां तहां आनंद बांटते हैं। ब्रह्म सुख तो ऐसा है ब्रह्मवेता के जिसको गरज हो 100 बार कदम धोकर पिए। गरज हो तो राजपाट धन दौलत छोड़ के चले जाओ गुरुओं के आश्रम में। ब्रह्मवेता आसन न हिले, दृष्टि न हिले, शरीर न हिले, समाधि और तत्व ज्ञान सुनो और तत्व में स्थित हो जाओ। ये शांतानंद तो है, लेकिन कन्हैया कैसा आनंद है? ये तो सर्वानंद। शांति भी ऐसी वापस महाभारत का युद्ध चल रहा और अंतःकरण में बंसी बज रही। अंतःकरण की मधुरता बंसी के रूप में छलकती। प्रेम, चिंतवन में प्रेम, चिंतन में प्रेम, चल अचल में प्रेम, प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद। क्या करें? समाधि में बैठे हैं तब तो सुख होता है, उठते हैं तो विक्षेप होता है अथवा विषय वासना। लेकिन ये कैसा आनंद नंदन है? लोग तो सब छोड़ के सुख देने वाले के पास जाते और ये जबरदस्ती सुख देने की कोशिश करते। ये कैसा है? कबीर जी कहते हैं साधु भाई सहज समाधि भली। आंख न मूंदूं, कान न रूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस फेंकूं, सुंदर रूप निहारूं। साधु भाई सहज समाधि भली। गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन अधिक चली। साधु भाई सहज समाधि भली। कैसी है श्री कृष्ण की निष्ठा, कैसी है श्री कृष्ण की मस्ती, कैसा है श्री कृष्ण की मस्ती बांटने का तरीका। इधर उधर क्या अंदर इधर उधर खोजते हो? मेरे कोई देख लो चलो। कैसा लाला है, कैसा मत वाला है। श्रम रहित, परिश्रम रहित, पुकार रहित, पकड़ जकड़ रहित, सहज में। आजा ले जा, आता नहीं तो मैं आता हूं, चल तू नहीं आता तो मैं आ रहा हूं। ऐसा चिंतवन, ऐसी अटखेलियां, ऐसा हाव, ऐसा भाव। अगर उसमें भी नहीं आया तो तान ली क्ली मंत्र की बंसी की छेड़खानी। शरद पूनम की रात
अपने आप होगी मुलाकात। रसो वैस वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है और उसी रस स्वरूप ईश्वर से सब पैदा हुए और उसी रस के तरफ भागते हैं। सब नदियां, सब जल सागर से पैदा हुआ है, सागर के तरफ ही दौड़ता है। सब अग्नियां, दीपक सूर्य से पैदा हुए। कहीं भी माचिस जलाओ चाहे मशाल जलाओ, ऊपर कोई चलेगी। ऐसे ही सारे जीव आनंद के तरफ, आनंद से उत्पन्न हुए, आनंद से तृप्त होते और आनंद के तरफ ही विश्रांति करते। और वो आनंद समाधि का आनंद, विषयों का आनंद अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन कन्हैया आनंद तो कुछ निराला ही बा। लाला आनंद तो निराला ही है। रेलवे ट्रैक होती है, रोड भी होता है, लेकिन भाई जहाज कब कहां से ऊपर से लांग जाए कोई पता ही नहीं। श्री कृष्ण का तो विहंग मार्ग है, बस उड़ान भरो, खाली मेरे तरफ देखो अथवा मेरे को सुनो। नहीं देखते नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा चलूंगा, ऐसा निहारूंगा, ऐसी चिंतन करूंगा, झक मार के तुम्हारा मन मेरे पीछे आएगा। राम जपो चाहे न जपो, श्याम जपो चाहे न जपो, लेकिन राम का आत्मा, श्याम का आत्मा, वोटर का आत्मा, वोट लेने वाले का आत्मा, ये कुर्सी वालों का आत्मा और कुर्सी पैदा करने वालों का आत्मा, वापिस एक का एक। हम है अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। बजाने गाने को मिला तो ठीक, नहीं तो फिर अपनी ढपली अपना राग। सुनियो, कुर्सी गायब लेकिन परवाह नहीं। रूपम मधुरम, चिंतन मधुरम, बंसी मधुरम, निपुरम मधुरम, तालम मधुरम, गालम मधुरम, मधुरादे पते। मत देखो, जाना है तो जाओ, लेकिन कौन लाला को देखे भी ना जाए। कैसी चिंता। अपनी माला, अपनी जटा, अपना भाला माला सब लाला को देखते ही भूल गए। वापस
अभी अभी तो बाल सुलभ चांचल्य, सामान्य चरावाहों को भी पीछे कर दे ऐसे भोली भाली चिंतवन हास्य, और अभी अभी बैठ गए तो निर्विकल्प समाधि का सुख। एक ऐसा प्रेमा अवतार, एक ऐसा नित्य नवीन रस, एक ऐसा नित्य ब्रह्मानंद। शांतानंद अपनी जगह पर उत्तम है, इसका इनकार नहीं, लेकिन शांत रहना सब तो नहीं जानते, और शांतानंद लेते लेते भी कभी तो उत्थान आनंद होता ही है। लेकिन यह लाला काल ऐसी लीला है, शांतानंद, भजनानंद, लेकिन यहां तो आनंद ही आनंद।